So what is question number 2? Everyone note down. See, there is a plane. There is a plane XY. प्लेन XY का मतलब क्या होगा? जैसे कि ये हो गया XY प्लेन. क्लियर? सो जैसे मान लो ये XY प्लेन है. XY प्लेन पे जितना भी लाइंस है, इस प्लेन पे जितना भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. मान लो ये लाइन का नाम है L1, इस लाइन का नाम है L2, ये लाइन का नाम है L3, ये लाइन का नाम है L4, ये लाइन का नाम है L5. मतलब बहुत सारा लाइंस है इस प्लेन के ऊपर, और जितने भी लाइंस है इस प्लेन के ऊपर, ये सारे लाइंस का जो कलेक्शन है, इट इज डिनोटेड, इट इज व्हाट, मतलब इट इज सेट ए. व्हाट इज सेट ए? सेट ए रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन. मतलब XY प्लेन पे जितना भी लाइंस है, वो लाइन का जो कलेक्शन है उसको हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है? मतलब XY प्लेन पे जितना भी लाइंस है, वो लाइंस का कलेक्शन को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? सेट ए से डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन. So it is given A is set of all lines in XY plane. अब आगे देखना एक बार क्या लिखा बोला है. अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला देखना एक बार. There is a relation R in A. There is a relation R in set A such that it contains pair of two lines which are parallel to each other. मतलब वो दो लाइंस का ये पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन, जो दो लाइंस एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे. अब हमको स्टार्ट करना होगा रिफ्लेक्सिव से. सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं. आई होप यू ऑल रिमेंबर कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने का तरीका क्या है. एक बार रिपीट करो तो तुम लोग. हाउ टू शो दैट अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. कैन यू रिपीट द, मतलब जो मैंने लास्ट डे बताया था तुम लोग को. Sir, if the element is related to itself. Absolutely correct. If an element is related to itself, and also one more condition you must say, for all element, for every element which belongs to set A. मतलब ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट किसी को भी, कोई भी एक एलिमेंट सेट A के अंदर, सेट A के अंदर कोई भी एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. नहीं, याद होगा मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए सेट A के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए. मतलब वो एलिमेंट का अगर हम उसी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएं, उसी एलिमेंट का खुद से ऑर्डर पेयर अगर बनाएं, तो वो कंडीशन को, रिलेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है? वो उस रिलेशन को क्या करना चाहिए? सैटिस्फाई. तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है. लेकिन एक बात बताओ, सेट ए के अंदर तुम काउंट कर सकते हो कितना सारा लाइंस है? क्या हम काउंट कर सकते हैं सेट ए के अंदर टोटल कितना लाइंस है? इट इज नॉट पॉसिबल. और ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो बहुत सारा लाइंस है तो हर एक लाइन को लेके हम नहीं बोल सकते. जैसे तुमको पता है, देखो ध्यान से देखना एक बार, कुछ चीज को हम क्या करते हैं? जनरलाइज कर देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म जनरलाइज कर देते हैं? लिसन हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लिसन हियर. यू नो दैट इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन. है कि नहीं? एनीथिंग व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन. तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. यस, 2 2 जा 4, तो ये इवन. अब जैसे देखो, मान लो अगर हम ये बात बोल देते हैं, सपोज इफ आई से दैट a line is parallel. अब देखो ये वाला अगर टॉपिक पे है तो रिफ्लेक्सिव में क्या है यहाँ पे देखना है. हमको रिफ्लेक्सिव में ये देखना है कि दो लाइंस का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में दोनों लाइंस सेम होना चाहिए. तो मान लो हम लोग ऐसे हम लोग लेट लेते हैं. लेट L1b belongs to set A be any arbitrary element. सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है बताओ तो? लाइंस. सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? लाइंस है. तो मान लो मैंने एक लाइन एल से भी डिनोट कर सकते हो, L1 से भी डिनोट कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. नाउ वी नो दैट अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है? अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. दो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होता है? कि दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या हो? सेम हो. अब दो कोइंसिडेंट लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन इमेजिन कर रहे हैं,
इसके ऊपर एक और लाइन हम इमेजिन करें, सब लाइंस एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, बिकॉज सब क्या है, कोइंसिडेंट है, और सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बताओ तो कुछ नहीं, मतलब वो जीरो है हर जगह। अगर हम मान लो इसमें इमेजिन करें कि एक लाइन का दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या है बताओ तो जीरो है, ठीक है। तो हमको पता है कि लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ इंप्लाइज L पैरेलल टू L implies L comma L belongs to R. Therefore, R is a reflexive relation. ठीक है। अब देखो यहाँ पे L क्या डिनोट कर रहा है, L represents all arbitrary element. Arbitrary का मतलब क्या होता है, arbitrary मतलब कोई भी random element, मतलब यहाँ पे सेट A के अंदर जो भी random element कुछ भी ले लो। तुमको पता है कि अगर मान लो सपोज तुमको ये बात पता है, लिसन हियर, तुमको अगर ये चीज पता है कि इवन प्लस इवन इज इवन, अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा, इवन होगा। अगर दो ऑड नंबर को ऐड करें तो भी रिजल्ट इवन होगा। मतलब ये चीज अब ये हमको दिखाने का जरूरत नहीं है कि मतलब और भी हमको एग्जांपल्स लेने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर हमको पता चल गया कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन एंड ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, मतलब हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ये क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से ही होता है। मतलब अगर कोई भी ऑड नंबर हो, दो ऑड नंबर, तो उसका सम क्या होगा, इवन। कोई भी दो इवन नंबर हो तो उसका सम क्या होगा, इवन। तुमको जैसे पता है कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अब हमको इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले वो ट्रू ही होगा। सिमिलरली अगर मान लो कोई एक लाइन खुद से अगर पैरेलल है तो इसके अंदर जितना लाइंस होगा सब इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। तो हमको एक एक करके प्रूव करके दिखाने का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जनरलाइज, I mean don't give example but generalize the whole statement. So we have generalized the whole statement here. Okay everyone, एक बार ये कॉपी करो। Now next number 2. Now see how to show that a relation is symmetric. Everyone try to understand how to show that a relation is symmetric relation. तो ध्यान से एक बार नोट करना सब लोग। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार। तुमको पता है कि मैंने बताया था कि रिलेशन R के अंदर अगर एक एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर अगर है, तो उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके देखो, उसके कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करके देखो कि क्या वो भी रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हमको सिमेट्रिक के लिए सेट A से कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन R में अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर का कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करके जो रिजल्ट आ रहा है वो भी R में बिलोंग करना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह का है, देखो एक बार सिमेट्रिक क्या है, देखो किस तरह, मतलब ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, अगर वो भी बिलोंग कर रहा है मतलब क्या है वो, मतलब वो सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग सेट ए से। अब देखो हम लोग सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सेट ए से ऐसा दो एलिमेंट लेंगे हम लोग, ऐसा दो एलिमेंट लेंगे हम लोग फ्रॉम सेट ए सच दैट वो क्या कहां बिलोंग कर रहे हैं, इसका ऑर्डर पे ऑलरेडी रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट L1, L2 ऑलरेडी रिलेशन R में बिलोंग करे वो। मतलब ऐसा हम लोग ने दो लाइंस को चूज किया, ये प्लेन में तो बहुत सारा लाइंस है, मैंने प्लेन से ऐसा दो लाइन को चूज किया कि वो ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो बताओ तो कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई किया था, पैरेलल, कि वो दोनों आपस में पैरेलल है। अब बताओ मुझे सिमेट्रिक में क्या देखते हैं कि अगर ये R में है तो इसका इंटरचेंज करके कंपोनेंट्स भी R में है या नहीं। मतलब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि L2 इज पैरेलल टू L1 और नॉट। अच्छा बताओ तो क्या अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो क्या L2 पैरेलल टू L1 ट्रू होगा या नहीं होगा? Yes, sir. इसके बाद हम बोल सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक ऑर्डर पे रिलेशन R में बिलोंग करेगा तो उसका कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करके जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर पे भी R में बिलोंग करेगा ही, क्योंकि कोई भी अगर दो एलिमेंट्स कंपोनेंट्स अगर पैरेलल है तो इंटरचेंज करके भी वो पैरेलल होगा ही। सो देयर इज ऑलवेज आई मीन ट्रू दैट if this belongs to R, this has to belong to R. Therefore we can say that R is a symmetric relation. All right, next.
नंबर 3 नाउ। नंबर 3 में हम ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ट्रांजिटिव कैसे दिखाया जाता है? देखो ट्रांजिटिव में तुमको पता होगा 3 एलिमेंट्स होता है सेट ए से, और वो कैसा एलिमेंट होता है कि वो ऑलरेडी आर में बिलोंग करे, मतलब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ऑलरेडी आर में बिलोंग करे, वो ऐसा हम ऑर्डर पे लेते हैं कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करे। अगर करता है मतलब वो रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव है, अगर नहीं बिलोंग करे मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है। So let L1, L2, L3 belongs to set A such that L1 is parallel to L1, L2 belongs to R and L2, L3 also belongs to R. Implies L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. तो क्या मैं दोनों से ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि अगर L1 L2 से पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, L2 है ये L1 है, और L2 L3 से पैरेलल है, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे से पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगा। मतलब हम इन दोनों से ये बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3 implies L1, L3 belongs to relation R. Therefore, R is a transitive relation. All right, R is a transitive relation, we can say. Therefore, R is an equivalence relation. ठीक है, एक और समय कराता हूं, वो भी देखना तुम लोग, एक बार इसको कॉपी कर लो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्लीज एवरीवन कॉपी डाउन। Next question now we will do is question number 3. Now what is question number 3? Note down. You have Z where I don't need to explain you what do you mean by Z. जैसे यहाँ लिखा भी है कि it is set of all integers. उसके बाद लिखा हुआ है R is a relation in Z where R is A comma B is a relation of an ordered pair where A minus B is even. ठीक है, ये कंडीशन सैटिस्फाई करना चाहिए, हमको शो करना है कि क्या R इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तुमको पता है कि एक जितने भी एलिमेंट्स है सेट Z में वो सारा खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सारा इंटीजर्स को लेके एक हम चेक नहीं कर सकते ना कि क्या 1,1 क्या 2,2 क्या 3,3, तो इस तरह करके बहुत सारा नंबर्स ऑर्डर पेयर क्या इस रिलेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब हम ऐसे तो दिखाएंगे नहीं ना कि 1 - 1 0 है, 2 - 2 0 है, 3 - 3 0 है, तो बताओ तो 0 इवन है या ऑड है? Even because anything which is divisible by 2, or we can say anything which is in which we have 2 as a common factor, that is what even. तो 0 क्योंकि 2 से divisible है, तो इसका ये क्या हो गया 0 even है। लेकिन हम लोग इस तरह करके सारे एग्जांपल से नहीं दिखाने वाले, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। Let A belongs to set be any arbitrary element. ठीक है, अब देखो बस तुम दिमाग में ये रखो कि वो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर क्या इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। सो नाउ A minus A का जो रिजल्ट है वो क्या है बताओ तो 0 है, and 0 is clearly even. So it implies A comma A belongs to R for all A belongs to set. मतलब जितने भी एलिमेंट सेट A मतलब जितने भी एलिमेंट सेट Z में उन सारा का ऑर्डर पेयर, उन सारे एलिमेंट्स का खुद से ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा इवन। इसका मतलब क्या है R is a reflexive relation. अब देखो नंबर 2 सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। प्लीज
Yes, tell me. So can you please explain this again? See, I repeat once Reflexive. again, just note down. रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं देखना एक बार। रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने का तरीका ये है कि सेट Z में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स खुद से कंडीशन सैटिस्फाई करें, मतलब सारे इंटीजर्स का ऑर्डर पेयर, मतलब सारे इंटीजर्स का खुद से ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन को सैटिस्फाई करे। क्या है रिलेशन? कि दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जितने भी इंटीजर्स है सारे को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। Let us denote set of, I mean all integers with small a. I am representing all the integers here with small a, where a belongs to z. अब देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो इवन होगा? यस, क्योंकि 0 is clearly not even. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी जितने भी एलिमेंट सेट z में देख रहे हैं उनका खुद से ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल, ये सिंबल क्या है? फॉर ऑल का। फॉर ऑल a belongs to z, a comma a will always belong to R, hence it is a reflexive. मतलब एक एलिमेंट खुद से ये रिलेशन को सैटिस्फाई करता है। मतलब अगर मान लो 1 लेते हैं तो 1,1 कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। 2 ले रहे हैं तो क्या 2,2 इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो हमको इस तरह से एग्जांपल दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने इसको जनरलाइज करके, मतलब इस तरह से जनरल मेथड से प्रूव कर दिया। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, अब देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमको क्या करना होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग ऐसा दो एलिमेंट अज्यूम करेंगे Z से कि वो ऑलरेडी R में बिलोंग करें, सच दैट वो ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी R में बिलोंग, A, B ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि इस रिलेशन को वो सैटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में? तो देखो सिमेट्रिक प्रूव करने का जनरल मेथड क्या है? हम लोग ने क्या किया, देखो Z तो बहुत सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें से हम ऐसा दो इंटीजर ले लिए कि वो ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं इसका मतलब इस रिलेशन को सैटिस्फाई करेगा। क्या है रिलेशन? A minus B is even। अब एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे एग्जांपल लेकर के तुम लोग अपने आप को समझाओ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो 6 minus 4 का जो रिजल्ट है वो अगर इवन होगा तो 4 minus 6 का रिजल्ट क्या होगा बताओ तो? इवन होगा या ऑड होगा? Even. इवन। अच्छा एक बात बताओ, मुझे सिर्फ यहाँ पे यही तो दिखाना है ना कि वो इवन है या नहीं। हमको ये नहीं दिखाना कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमको उससे क्या मतलब है। हमको यहाँ पे थोड़ी ना ये बोला है कि a minus b का रिजल्ट और b minus a का रिजल्ट इवन और इक्वल होना चाहिए, ऐसा कहीं बोला है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a minus b is even and b minus a is also even and equal, ऐसा तो नहीं बोला। हमको बस ये शो करना है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो अगर मान लो ऑलरेडी a, b R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब a minus b इवन है। अगर a minus b इवन है तो ध्यान रखिएगा माइनस b प्लस a भी इवन होगा। एक ही बात है, 6 minus 4 2 इवन है तो -4 plus 6 भी क्या होगा? 2 इवन ही होगा। ठीक है, देखिए अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि -4 minus 6 -4 minus 6, तो मैंने क्या किया, बस यहां से माइनस n कॉमन ले लिया, वो भी इवन है। तो यहां से अगर मैं -n कॉमन ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं? b minus a is also even। अच्छा एक बात बताओ, तो माइनस साइन इवन और ऑड को मतलब बताता है क्या कि माइनस और प्लस से इवन होता है? No, sir. Minus plus never, I mean determines that whether the number is odd or even। माइनस प्लस साइन से कभी भी नहीं होता है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 minus 6 is also even? अगर मैं मान लो अगर मुझसे कोई बोले कि 4 minus 6 इवन है या ऑड है, तो हमको दिखेगा ना कि इवन है, क्योंकि इस माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो हम सेम वे ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, implies b minus a is also even। क्योंकि दोनों का डिफरेंस अगर इवन है, माइनस बी प्लस ए इवन है, माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए भी इवन है, तो बी माइनस ए भी तो इवन ही हुआ। एक ही तो बात हुआ, ये माइनस प्लस से तो थोड़ी ना पता चलेगा कि इवन है या ऑड है। तो मैंने माइनस हटा के लिख दिया बी माइनस ए इज आल्सो इवन, दैट इज b comma a also belongs to R, therefore R is a symmetric relation। Is this clear to everyone? समझ में सबको कोई मतलब?
एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं इसका ट्रांजिटिव बताता हूँ। नंबर 3 ट्रांजिटिव। सी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग 3 कंपोनेंट्स लेंगे, जैसे कि a, b, c which belongs to z, such that ये ऐसा लेंगे हम लोग कि ये a, b और b, c ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं, ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं। सुनने कर दिया, अगर मान लो a, b R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब a minus b इवन है, b, c R में बिलोंग कर रहा है, मतलब b minus c भी। और वो क्या प्रूफ करना है बताओ, तो b काट करके ये तो प्रूफ करना है कि a, c R में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बिलोंग कब करेगा, a minus c। मतलब हमको ओवरऑल क्या दिखाना है बताओ, तो a minus c is now you know that a, b belongs to R. What does it implies? It implies a minus b is even. अच्छा, can you tell me what is the meaning of even number? Even number means इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, divisible by 2 बोलो, 2 का मल्टीपल होगा, 2 उसमें फैक्टर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू 2 into m? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये 2 into m का नंबर होगा, क्योंकि a minus b अगर इवन है, इसका मतलब a minus b का रिजल्ट हमेशा 2 into समथिंग तो होगा ही। अब देखो नेक्स्ट, ऑल्सो b, c belongs to R implies b minus c is also even. It means b minus c का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 2 times n। ठीक है, अब बताओ मुझे हमको a minus c कैसे मिलेगा, यहाँ पे मुझे a minus b दिख रहा है, यहाँ b minus c दिख रहा है। So we can add the equations. We can add both the equations. So if we add equation 1 and 2, we will get minus b plus b gets cancelled, a minus c equals to 2m plus 2n. And what do you mean by 2m plus 2n? 2m plus 2n का मतलब है कि a minus c का जो रिजल्ट है वो 2 का क्या है बताओ, 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है, मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a minus c is even। क्या मैं बोल सकता हूँ a, c also belongs to R, therefore R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने मतलब ये एक ही बात है। अभी तुम लोगों को समझ में आया तो लिखने का तरीका आप थोड़ा बहुत listen here everyone. A is a set in which the elements are 1, 2, 3. R is a relation in which we have 1, 1, 2, 2, 3, 3. ना अगर मान लो तुमसे ये प्रूव करने के लिए कोई बोले, तुमको पूछने, अगर ये कोई पूछे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Yes. ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए बताओ, फॉर A related to A, ये an element is related to itself for all A belongs to A। so मैं तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है जो कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो खुद से रिलेटेड है, देख रहे हो, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमको सेट A को ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स होगा और रिलेशन R के अंदर जो ऑर्डर पेयर होगा उसके अंदर ये चीज तुम्हारा ऐसे नहीं बोल सकती कि यहाँ पे सिर्फ 4, 4 हो सकता है, वो कैसे हो, क्योंकि सेट A के अंदर एलिमेंट 4 है ही नहीं, तो वो कैसे हो। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A, B है तो फिर B, A भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, 1, 1 का अगर हम उल्टा करें तो 1, 1 मतलब है, मतलब ये सिमेट्रिक है। तीसरा ट्रांजिटिव, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ट्रांजिटिव रिलेशन में सुनना बात ध्यान से। पहला बात, पहले तुमको खोजना होता है, देखो यहाँ पे A, B का उल्टा B को है, अब वो दोनों सेम हो या डिफरेंट हो उससे हमको मतलब नहीं। A और B क्या होना चाहिए, सेम भी हो सकता है, A और B डिफरेंट भी हो सकता है, हर एक के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। बात समझ में मेरे?
हर एक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, रिवर्स वाला मेथड। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर a b c, इसमें याद रखना, प्लीज नोट डाउन वन थिंग, अगर वो R में बिलोंग कर रहे हैं तो याद रखना एक चीज कि यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के लिए ये जो B है ये सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखना ये चीज को, B क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर सेम होगा तब हम क्या प्रूफ करेंगे, तब ये को इसको कैंसिल करके और हम देखेंगे कि a c भी R में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन पहले ये कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए, याद रखना तुम लोग ये चीज, पहले ये कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए तब ये देखेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, ऐसा कहीं भी कोई कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे, बताओ कहीं भी, मतलब कहीं भी ये कंडीशन दिख रहा है, तो अगर ये कंडीशन नहीं दिख रहा है तो तुम चिंता मुक्त हो जाओ ना। तुम क्यों इस चीज का चिंता कर रहे हैं कि a c भी बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, बात समझो, चिंता तब होगा, प्रॉब्लम तब होगा, सोचना तब पड़ेगा जब ऐसा दिखेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन ही नहीं दिख रहा तो तुम ऐसे के लिए क्यों जा रहे हैं? तो जब जा नहीं रहे तो मतलब तुमको यू आर फ्री ऑफ ऑल दोस टेंशंस। इफ यू आर फ्री ऑफ ऑल दोस टेंशंस मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मुझे यहाँ पे दिख जाता इस तरह का चीज, देखो ध्यान देना, अगर हमको यहाँ पे दिख जाता 1,1 2,2 3,3 और मान लेते हैं यहाँ पे 1,2 दिख जाता है, ठीक है, लेट्स से एक काम करते हैं 3,4 दिख जाता है, सपोज ये छोड़ो, ये तुम भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये नया इक्वेशन है, ठीक है, ये नया इक्वेशन है और सपोज सेट A है 1, 2, 3, 4। अब हम तुमसे ये पूछे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो तुम देखो, सबसे पहले तुम देखोगे कि क्या a, b, c वाला कहीं भी इस तरह का सिचुएशन आ रहा है? आ रहा है, बताओ, कोई बता सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है? कहां से दिख रहा है तुमको नहीं आ रहा? a, b, एक ही है ना 3, ये आ रहा है, तो ये 3,4 आ रहा है, तो आ रहा है ना कंडीशन, इस तरह का सिचुएशन आ रहा है ना? तुम ये काट दो और देखो कि 3,4 बिलोंग कर रहे हैं, a, b, c अगर है तो तुम देखो कि a, c R में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखो तुम, ठीक है, और खोजो इस तरह का सिचुएशन, और खोजो, ऐसा और सिचुएशन है? अब तुम बताओ मुझे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? सर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक बात बताओ, अब मैं 3,4 को हटा दिया, 3,4 को मैंने हटा दिया, अब तुम देखो कि क्या a, b और b, c वाला इस तरह का कंडीशन है यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अगर तुमको ये दिख ही नहीं रहा है, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब तो फिर इस पे तुम आओगे ही नहीं, तब तो आओगे नहीं, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा ट्रांजिटिविटी वाला कंडीशन को वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर, ये है, ये तुम्हारा कहाँ वायलेट कर रहा है? ये है, ये है, तो अगर ये नहीं है तो ये तो चेक ही नहीं करोगे, तो जब ये है ही नहीं, मतलब पता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, ट्रांजिटिविटी का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा दिख जाए तो ऐसा होना चाहिए, नहीं दिखे तो टेंशन नहीं। बात को समझो, तुम लोग ने क्या बोला, ऐसा दिख गया तो ऐसा होना चाहिए, तुम लोग ये नहीं समझ रहे, तुम लोग दिमाग में ये ले रहे कि a, b, c नहीं है मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें तुम्हारा ट्रांजिटिविटी नॉन ट्रांजिटिविटी का बात नहीं है, बोल रहे ट्रांजिटिविटी का मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर तुमको ये दिख जाए तो ये होना चाहिए, ना दिखे तो क्या चिंता है? अगर यहाँ इस तरह का तुमको दिख नहीं रहा है तो क्या चिंता है इसमें? तुमको इस तरह का अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर इसके लिए तो जाओगे नहीं हो, तो चलो 100% ट्रू है, लेकिन तुमको इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा ना, तो कोई बात नहीं। ट्रांजिटिविटी ये बोल रहा है कि अगर इस तरह का दिख जाए तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह का दिख रहा है कुछ यहाँ पे नहीं है तो मतलब कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे मतलब ये क्या है बताओ, तो ये रिलेशन तब क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इस बात को समझो तुम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो 2,2 हटा दो, 3,3 3,5 और यहाँ पे मैंने 5 भी ऐड कर दिया। अब मैं तुमको बोलूं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? यस सर, रीजन बताओ, ये ट्रांजिटिव नहीं है या है? सर है सर, है ट्रांजिटिव, अच्छा ठीक है, नहीं है 3,5 नहीं है, कैसे नहीं है? 3,3 है यहाँ पे
और 3,5 है, तो इसको अगर तुम हटाओगे तो 3,5 तो वहां है कि नहीं? अब बताओ मुझे, अगर मान लो यहाँ पे मैं 5,4 लिख दिया, अब बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं? अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं? नो सर, नो सर। क्यों? क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि 3,5 एंड 5,4 आर में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या 3,4 कहीं बिलोंग कर रहे हैं? कहीं बिलोंग कर रहे हैं? नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये दिख गया ना, ये दिख गया तो तुमको किसको खोज रहे हैं? ये दिखा तो तुमको कौन किसके लिए खोज रहे हैं? you have to search for what? You have to look for 3,4. ये दिखा तो 3,4 के लिए सोचना पड़ेगा। सर 5,5 से फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज? सर अगर 5,5 है, जैसे 5,5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5,5 हो मैंने तो इरेज कर दिया, क्या था मुझे याद अभी नहीं। 3,5 था, 5,4 था, तो मैंने बोला ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बोलो तुम क्या बोलो, बताओ। सर जैसे हमने लिया 3,4 आर में नहीं है, अगर 5,5 हो तो उससे फर्क पड़ेगा। 5,5 यहाँ अगर होता, हाँ अब 5, अब मतलब ये होता तो क्या होता तुम्हारा, ये तो सिचुएशन यस है सर, ना? यस सर। तो पहला बात तो ये हुआ कि 3,5 5,4 है, पहला बात है 3,4 5,4 है, तो इसको हटा के खोजो ये है या नहीं। नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव ही नहीं है ये चीज। अब देखो तुम बोलोगे कि ये है, देखो 3,5 5,5 है, तो 5 को अगर हम हटा दे तो 3,5 तो यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा एक भी कंडीशन देखो, इस तरह का एक भी चीज ऐसा दिख गया और ऐसा नहीं दिखा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह का एक ऐसा भी चीज दिख गया और ये ना दिखे तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये ना दिखे तब तो कोई बात ही नहीं है। अब मान लो मैं पूरा यहाँ पे हटा दिया, ये पूरा चीज हटा दिया और मैं अब तुमसे ये बोलूं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? बताओ, कोई बता सकता है ये ट्रांजिटिव है? Is it transitive or not? Yes or no? It is transitive. Yes. It is transitive. Where do you find A, B and B, C? Do you find anywhere A, B and B, C? Do you find? If you don't find this condition is not violated. मतलब ये कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा है, तो वायलेट नहीं हो रहा है मतलब ये ट्रांजिटिव है। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये होना चाहिए। तुम्हें क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया कि ये होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये हो तो ये होना चाहिए, ऐसा देखना होगा। सर इसका मतलब सारा ही ट्रांजिटिव है। क्या चीज? सारा रिलेशन से ट्रांजिटिव है फिर? नहीं, सारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे यूनिक ट्रांजिटिव क्या पता है? सबसे यूनिक ट्रांजिटिव अगर बोलोगे ना तुम लोग, तो I on A is always an equivalence relation. What do you mean by I on A? I on A का मतलब हुआ अगर A के अंदर 1, 2, 3 है तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 होगा ही। तो अगर ये होगा मतलब ये कैसे है बताओ तो? ये परफेक्ट एग्जांपल है इक्विवेलेंस का। हर रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होगा? अगर बताओ तो हर रिलेशन हम ट्रांजिटिव कैसे बोलेंगे? 1, 1 है, 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5 है, ये ट्रांजिटिव है बताओ। कैसे हो गया? क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं है? बिकॉज 3, 4 और 4, 5 है, लेकिन 3, 5 नहीं बिलोंग करता। ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से ये हटा दें सपोज, लेकिन अगर मान लो ये लिख दे, जैसे कि ये समझ रहे हैं ना ये चीज। अब जैसे देखो एक बार, ये वाला ट्रांजिटिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पे तुमको इस तरह वाला सिचुएशन ही नहीं दिख रहा, A, B, B, C। ये होगा तब जाके चेक करना, प्लीज नोट डाउन। ये होना कंपलसरी नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए ये होना कंपलसरी नहीं है। ये होगा तो ये होना कंपलसरी है। If this belongs, then this must belong. If this does not belong, there is no question of this part. If this does not belong, there is no question of this part. If there is no sure necessity कि A, C होना चाहिए। तुमको कैसे दिमाग में आएगा? तुम्हारे को क्या सपने में आएगा कि ये था तो ये अगर होता तो क्या होता? तुमको तो दिया ही नहीं वहां पे, ये दिया ही नहीं तो तुम इसके लिए कैसे चेक करेगा? अगर हम तुमको कहीं लिख दे 2, 3 तो ये किस दो चीज से बना है 2, 3 तुमको कैसे पता चलेगा? वो तो तुम्हारा 1, 2, 3 भी हो सकता है, वो 1, 5, 2, 7 भी हो सकता है। मतलब
5,3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तुमको कैसे पता है? तुम लोग के दिमाग में क्या बैठ गया कि ये होना चाहिए ट्रांजिटिव और ये भी होना चाहिए? नहीं, ये हो तभी ये होना चाहिए, तब जाकर वो रिलेशन 2,3 और 3,4 का फॉर्म में हो तब वो नो करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली तब वो ऑटो एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हुआ मतलब वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो है ही ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए ये दिख गया ना, तब प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम ये है, तुमको ये चेक करना, नहीं होने से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। समझ में भी बात, इसीलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो x इज अ वाइफ ऑफ y, x is a wife of y, r is a relation x comma y, x is a wife of y। थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस, डोंट कुछ भी मत बोल देना। यहाँ देखो, पहला बात रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए। अब बताओ तो रिफ्लेक्सिव में तुमको पता है x क्या है? फीमेल, y क्या है? मेल। अब बताओ मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बताओ हाँ या नहीं? सर क्यों होगा ये रिफ्लेक्सिव? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एलिमेंट या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। तो अगर वो मेल होगा, सपोज x मेल है, तो क्या x इज अ वाइफ ऑफ x कभी पॉसिबल है? अगर मान लो x फीमेल है तो x इज अ वाइफ ऑफ x पॉसिबल है कभी? मतलब ये चीज रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये मैंने लास्ट डे में समझाया। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर मान लो x, y r में बिलोंग कर रहा है, मतलब कौन वाइफ है और कौन मतलब हस्बैंड। x इज अ वाइफ ऑफ y, मतलब x क्या है बताओ तो? फीमेल है, और y क्या है? अब बताओ तो तुम इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या ये r में बिलोंग करेगा? तुम दिमाग लगाओ। नो सर, क्या मेल इज अ वाइफ ऑफ फीमेल हो सकता है? नो सर, मेल इज अ वाइफ ऑफ फीमेल हो सकता है? नहीं, ये कंडीशन ही, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम ये बोलते हैं कि x, y, z बिलोंग्स टू r, तो एक बात बताओ, क्या ये बिलोंग कर रहा है? तुम सोच के बताओ, सोच के बताओ कि क्या ये r में बिलोंग करेगा? क्या इस तरह का कोई भी पेयर r में बिलोंग करेगा? बताओ। नो सर, No, sir. x फीमेल है, y मेल है, y मेल है, z फीमेल है, z मतलब मेल है, ये कभी हो सकता है? बताओ। फीमेल ठीक है, x इज अ वाइफ ऑफ y, उसी सेम रिलेशन में y किसी का वाइफ हो सकता है? ये तो तुम्हारा मेल मेंबर है ना, तो y किसी का आई मीन वाइफ हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं। मतलब ये दोनों साथ में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब, अब तुम बोलोगे सर ये x, y, y, z है, x, z हो सकता है। तुम ये बताओ कैसे हो सकता है? तुम ये बताओ, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है रिलेशन आप में, तो जब ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अभी समझ में आया तुमको? समझ में आया मेरी बात? क्लियर हुआ ये चीज? देखो कहने का मतलब है कि x फीमेल है, पहले हम लिख दिया मैंने यहाँ, और तुम सोचो कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है। x इज अ वाइफ ऑफ y, तो y फीमेल हो गया, सॉरी y मेल मेंबर हो गया, तो y इज अ वाइफ ऑफ z तो कभी पॉसिबल नहीं। तो ये दोनों साथ में कभी भी r में बिलोंग करेगा? तो नहीं करेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे? कंडीशन ही नहीं है। तो फिर हम, अगर कंडीशन ही ये नहीं है, ये है ही नहीं, तो ये तुम इसके लिए जाओगे कैसे? तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? इस तरह का एक भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो क्या है? आई थिंक अब समझ में आया तुम लोगों को?